अस्सलाम वालेकुम। हमारे घरों में आजकल इतनी नाचाकी क्यों, परेशानी क्यों? मैं मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ। मियाँ बीवी के दरमियान इतने झगड़े क्यों? बीवी अपने मियाँ को डिसलाइक करती है, जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी को डिसलाइक करता है। ऐसा क्यों है? अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छा खासा घर है, बच्चे भी हैं, फिर भी आपस में प्यार मोहब्बत नहीं, आपस में एडजस्टमेंट नहीं होती। और कई लोगों की अलैदगी की वजह भी यही होती है, डाइवोर्स की वजह भी यही होती है। मैं इस चीज का सलूशन लेके आया हूं। आज की वीडियो में मेरा जस्ट 1 पॉइंट एजेंडा है। जैसे आजकल पाकिस्तानियों का 1 पॉइंट एजेंडा है, जो बिजली के बिल ज्यादा आए हैं, खैर से अल्लाह माफ करे, रहम करे पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के लोगों पर। ये पॉइंट मैं निकाल के लाया हूं मौलाना तारिक जमील साहब के बयान, मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना इलियास कादरी साहब, अगर अदीबों को देखें तो इशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया साहिबा, शोरा ग्राम में देखें तो जूनीलिया, नासिर काजमी और अमजद इस्लाम अमजद, ये कुछ मखसूस लोग हैं। लेकिन ये है कि इन लोगों के बयानात या इन लोगों की जो बातें मैंने सुनी या किताबों में जो पढ़ा, स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर, तो इन सब की बातों में से जस्ट एक चीज निकल के आई। अब इन लोगों के अल्फाज तो कुछ और थे, लेकिन यह है कि आगे जो डिटेल थी, जो तफसील थी, वो तकरीबन एक ही बनती है। लेकिन उनको मैंने समराइज करके एक चीज निकाल के आपके लिए लाया हूं कि हमारे घरों में बेसुकूनी क्यों है, बेचैनी क्यों है, क्या वजह है कि मियाँ बीवी आपस में रह नहीं सकते। चलें जी, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले मेरा भाई, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसमें जो इन सब लोगों के नजदीक मैं एक कॉमन चीज, एक कॉमन बात निकाल के लाया हूं कि हमारे घरों में बेचैनी की वजह, बेसुकूनी की वजह क्यों है, प्यार मोहब्बत की जो किल्लत है वो क्यों है। क्या हुआ ए शहरे मोहब्बत तेरी आबादी को, हमसे देखा नहीं जाता तेरा वीरां होना। तो क्या हुआ शहरे मोहब्बत, ए शहरे मोहब्बत क्या हो गया है तुझको? ये हो गया है कि जब औरत की शादी होती है, वो अपने हस्बैंड के घर में आती है, तो उसके ज़हन में एक खाका होता है कि नेक्स्ट आने वाली ये मेरी जो लाइफ है ये ऐसे होगी। यही सूरत हाल आदमी की है। जब वैसे नहीं होता, जो उसने उसके ज़हन में खाका बनाया होता है, जब वैसे नहीं होता, तो बेसुकूनी की जो बुनियाद है वो यहां से पड़ जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद में आगे एक और चीज है। अच्छा चलें जी, जो औरत है उसने एक कंफर्टेबल जोन बनाया होता है, मर्द है उसने भी कंफर्टेबल जोन बनाया होता है। औरत अपने घर में, अपने माँ बाप के घर में जैसे रहती है कि वो यही समझती है कि मैंने इस वक्त सोना है, इस वक्त उठना है, इस वक्त मैंने खाना पीना है। वो जो कंफर्टेबल जोन है वो उससे निकलती ही नहीं। जो आदमी है वो भी एक अपने कंफर्टेबल जोन में होता है शादी से पहले। वो जब बच्चे हो जाते हैं, जाहिर है बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं, या ना भी बच्ची हो तो शादी हो जाए, वाइफ है, वाइफ की भी जिम्मेदारी होती है, आखिर वो अपने माँ बाप को छोड़कर आती है। तो ये जो दोनों की तरफ से, जो मेल होता है, जो फीमेल होता है, ये दोनों बड़े कंफर्टेबल जोन में पहले होते हैं। तो अपने अपने जो कंफर्टेबल जोन से ये निकलना पसंद नहीं करते, या यूं कह लें कि उन अपने कंफर्टेबल जोन से निकलना चाहते नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दो इंसान जो हैं वो अलग अलग हो रहे हैं या उनके दरमियान वो कुछ बेसुकूनी आ रही है। मेरे भाई, ये पूरे खानदान का मसला होता है, ये आपके बच्चों का मसला होता है। इसके साथ साथ आपके वालिदैन जुड़े होते हैं, आपके भाई जुड़े होते हैं, आपकी बहनें जुड़ी होती हैं, एक पूरा खानदान होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है। वो तो बाहो बर्बाद हो जाता है, वो भी डिस्टर्ब होता है। तो सबसे पहले तो आप डिस्टर्ब होंगे, आपके बच्चे डिस्टर्ब होंगे, उसके बाद बाकी ये सारे खानदान के जो लोग हैं ये डिस्टर्ब होंगे। इसकी मेन रीजन, मेन वजह इन लोगों के नजदीक, ये उलमा कराम, अदीब और शोरा कराम, इनमें जो कॉमन, इनकी बातों में से जो कॉमन चीज मैंने निकाली